औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ कराची की फ़ेमस स्टूडेंट बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है। आप चाहें तो बीफ और चिकन भी ले सकते हैं। प्याज दरमियाने साइज़ की 5 अदद लिए हैं, छील कर धोकर इस तरह स्लाइस में काट ली हैं। ऑयल 1 कप लिया है। थोड़ा मिक्स गरम मसाला, 10-15 हरी मिर्चें डंडियाँ तोड़ के धो के रख ली है। हल्दी आधा चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, टमाटर दरमियाने साइज़ के 5 अदद धो के इस तरह काट लिए हैं स्लाइस में, नींबू 1 बड़ा, दही 1 प्याली या 1 पाव, आलू बुखारे 10-15। मैंने 3 आलू थे उसे छील के 2-2 हिस्सों में काट लिया है। थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें डाल दिया है, पानी में डिप कर दिया, इसका कलर खूबसूरत सा आ जाएगा। ये बिरयानी मसाला है, इसमें है सफ़ेद ज़ीरा, हरी इलायची, बादियान के फूल, जवत्री, जायफल, इन सबको हम पीस लेंगे। अभी इसे पीस के रख लेते हैं। सबसे पहले बिरयानी बनाने के लिए पैन में ऑयल डाला। ऑयल डालकर मैंने प्याज डाल दी। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी, इसमें मैं डाल देती हूँ गरम मसाला। गरम मसाले को ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसमें अब डाल देती हूँ गोश्त। गोश्त डालकर थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें अब डाल देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक डालकर भी इसे हम भूनेंगे थोड़ा। इसमें नमक डाल दिया, हल्दी, हरी मिर्चें। अब इसे हम अच्छी तरह थोड़ा सा 5-6 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें धनिया पाउडर भी डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसे 2-3 मिनट और भूनेंगे और टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालकर 1-2 मिनट पकाएंगे। फिर इसमें 1 से 1.5 प्याली पानी डाल के मैं पकने के लिए रख दूँगी। अगर चिकन है तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, अगर बीफ है तो उतने हिसाब से आप पानी डाल लें। इसे लो फ्लेम पर अब मैं ढककर रख देती हूँ पकने के लिए। देखिए आधे घंटे पकने के बाद ये गोश्त गल चुका है और मसाला भी अच्छा बन गया है। इसे हम थोड़ा भूनेंगे। इसमें अब हमने आलू डाला। अब इसमें डाल देती हूँ जो बिरयानी मसाला हमने पीस के रखा है। इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल दिया आलू बुखारे। मैंने धो के डाले हैं आलू बुखारे। दही डालकर मैं इसको दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। अब देखिए 5 मिनट बाद मैं इसमें जो लेमन था हमारे पास, उसको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट दिया है और इसके बीज निकाल दिए। ये भी मैंने बिरयानी के कोरमे में शामिल कर दिए। बिरयानी का कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम राइस बॉईल करते हैं। राइस बॉईल करने के लिए मैंने 3 पाउच सेला चावल 3 घंटे पहले भिगो दिए थे अच्छी तरह से धोकर। इसको बॉईल करने के लिए नमक हमें चाहिए होगा 3 खाने के चम्मच भर के। ये बॉईल होगा तो नमक इसके पानी के साथ निकल जाएगा। और गरम मसाले की ज़रूरत है हमें। हमने कुछ तेज़पात के पत्ते लिए हैं, लौंगे हैं, बड़ी इलायची है, छोटी हरी इलायची है, काली मिर्ची है, सफ़ेद ज़ीरा या पुलाव ज़ीरी जो भी आपके पास मौजूद हो। देखिए पानी मैंने बड़े पतीले में बॉईल किया था। पानी बॉईल हो गया तो इसमें गरम मसाला डाल दिया। नमक भी इसके अंदर डाल देती हूँ। नमक शामिल करने के बाद राइस जो हमने पानी निकाल दिया है राइस का,
पानी निकाल कर इसके अंदर डाल दिया। अब ये बॉईल हो रहे हैं। हमें राइस को इतना बॉईल करना है कि इसमें एक कनी रह जाए। देखिए चावल बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसको छान लेती हूँ। सबसे पहले पतीले में हमने कोरमा डाल दिया। इसके ऊपर जो बॉइल्ड राइस हैं ये डाल दूंगी। अब इसमें मैं जर्दे का रंग थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके ऊपर से डाल रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। ढककर शुरू के 5 मिनट हम थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे रखेंगे दम पर और 20 मिनट स्लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। देखिए 20 से 25 मिनट बाद ये बहुत अच्छी स्टीम हुई है। बिरयानी में दम हो चुका है, तैयार है। अब हम इसे मिक्स करते हैं। देखिए बहुत अच्छा मसाला बना है, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमने कोई एसेंस यूज़ नहीं किया, ये मसालों की इसकी बहुत अच्छी खुशबू आई है। अभी इसे डिश आउट करती हूँ। स्टूडेंट बिरयानी तैयार है, मैंने डिश आउट कर ली है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।